एट क्वेश्चन देखिए, मुझे सबसे नफरत है जो फालतू बोलते हो, काम का बोलो जो तुम्हारी क्लास से रिलेटेड है। इफ ए एंड बी आर, देखो पहले तो हम सबसे पहले ए और बी ही मार्क करेंगे, जितना मैंने कल बता दिया आपको, इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। ए और बी के पहले कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे। ये है -2, -2 और -2, -4, -2, -2 और 2, -4, ये कोऑर्डिनेट है ए और बी के। अब पूछ क्या रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी सच दैट, एक पी पॉइंट इसमें कहीं पर है, हमें नहीं पता कहाँ पर है, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, एक्स वाई निकालने। क्या निकालने हैं? एक्स वाई निकालने हैं। और इसमें दे रखा है कि ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। क्या दे रखा है? ए पी इक्वल्स टू 3/7 ऑफ ए बी। ठीक है, अब आपको देखो, आपको जो चाहिए होता है M1 और M2 जो होते हैं ना, ध्यान देना मेरी बात पे, M1 रेशो M2 जो होता है वो इस पार्ट का इसके साथ रेशो होता है कि नहीं होता है? अब इसमें क्या दिया है, इस पार्ट का पूरे के साथ रेशो दिया, आपको वो नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए था, AP और PB का रेशो। इसने दिया है AP और AB का रेशो, तो हमें पहले चेंज, अभी वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि दिया है नहीं, पहले हम AB को इसके नीचे लाएंगे ऐसे, तब आपको समझ में आएगा कि AP और AB का रेशो जो है वो 3:7 है। पर हमें क्या चाहिए, AB चाहिए या PB चाहिए? PB चाहिए, तो हम यानी AP तो चाहिए AP को तो नहीं हटा रहा। ये सेम वैसे जैसे हमने ट्राइंगल्स में किया था, +1 -1 करके। पहले आप इस फ्रैक्शन को लकी परिहार मैंने वहां से यहाँ बैठाया, तो अब यहाँ पीछे देख रहे हो, अब यहाँ जमीन में बैठा दूंगी, गुरुकुल पद्धति में बैठ के पढ़ोगे फिर यहाँ, समझ लेना। यहाँ नीचे बैठा दूंगी मैं, पुराना स्टाइल है मेरा, जो ज्यादा बकबक करता है उसको यहाँ बैठा देती हूँ, लेके कॉपी बुक नीचे पढ़ो आराम से, ध्यान नहीं भटकेगा। ए बी ऊपर कर लेंगे, ए पी नीचे। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं -1 जब करूंगी तो मुझे ए बी में से माइनस करना है ना ए पी को, तो ए बी जब ऊपर रहेगा तब माइनस होगा एलसीएम लेने का। तो पहले ये फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं भाई? ए बी अपॉन ए पी किया तो फ्रैक्शन उल्टा हो गया। अब हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग -1 बोथ साइड, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 लिख लो। दोनों साइड आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 1। तो 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? ये था ए बी अपॉन ए पी -1, और ये हो जाएगा इक्वल टू 7/3 -1। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए पी होल अपॉन ए पी, ये हो जाएगा 7 -3 होल अपॉन 3। तो यहाँ से देखो, ए बी में से ए पी गया तो क्या बचा? पी बी बचा, और नीचे क्या बचा? ए पी, और यहाँ बचा 4/3। इसको फिर उल्टा कर देंगे तो हमें ए पी ऊपर रखना है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू 3/4 हो गया। ठीक है, तो यानी कि M1 और M2 की वैल्यू अब हमें पता चल गई। बात समझ आ गई? यहाँ से आगे की कहानी आप जानते हैं, इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। फॉर्मूला लगाना है, x इक्वल टू क्या? M1 x2 प्लस M2 समझ गए ना? मेन आपको यही निकालना था। अब आप आगे कर लेंगे कि नहीं? ये क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 7.1 और 2 में बताए, 7.1 में डिस्टेंस फॉर्मूला से, 7.2 में सेक्शन फॉर्मूला से, सबको क्लियर है? ठीक है, अभी मैं फॉर्मूले वाला टेस्ट 8th पीरियड में आज लेने वाली हूँ। 8th पीरियड में इसमें भी ले सकती थी, 8th में लेने का मकसद ये अभी आपको और थोड़ा टाइम मिल जाए कि आप रट्टा मार लो, ठीक है, इसलिए 8th में ले ली। तो मैं किसी में भी पढ़ा सकती थी। अब मैं शुरू करने जा रही हूँ। बहुत सारे बच्चे जो कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, सुन लीजिए अब, और ट्रिग्नोमेट्री को अपने ये टी एंटीना जो है खड़ा रख के ध्यान से यहाँ देखना है, ठीक है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आई तो आगे तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 11th में जिन बच्चों ने मैथ्स लेनी है फिर उनके पीछे ट्रिग्नोमेट्री पड़ी रहेगी और वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का वास्ट रूप मिलेगा आपको। यहाँ तो छोटा सा है, ठीक है। और अगर बेस क्लियर नहीं हुआ तो बस वही है, एक मेरे को बताया था, एक जब मैं 3 दिन का एक कोर्स लगा था देहरादून में, तो वहाँ AC मैम आई हुई थी, सुकृति रेवानी मैम। तो उन्होंने कहा कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब पढ़ाई ऐसे नहीं होनी चाहिए। वो टीचर्स का कोर्स था, तो टीचर्स को समझा रही थी कि एक बच्चा जो कभी 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, उसने कई साल बाद जब वो जॉब में आ गया अपने टीचर को फ़ोन करके पूछा, मैथ्स के टीचर को, कि सर या मैम जो भी रहे होंगे कि ये तो बता दीजिए वो ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ होता है। मतलब पूरा पढ़ लिया, सब कुछ करके जॉब में लग गया, लेकिन
यूटिलाइजेशन समझ में नहीं आया, इसका मतलब क्या था कि उसका बेस क्लियर नहीं हुआ, यानी क्लास में या तो टीचर ने ठीक से नहीं बताया या उसको ठीक से समझ में नहीं आया। तो ऐसा ना हो कि आज से 15-20 साल बाद आप मुझे फ़ोन करके कहें कि मैम ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कहाँ पे होती है, वो क्यों पढ़ी थी अब, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से देखना है। यहाँ देखिए जो ट्रिग्नोमेट्री है चैप्टर नंबर 8 है आपके, उसमें कौन सा है? अब इसका पहले बेसिक समझिए, ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ते क्यों है, ठीक है। यहाँ देखना भी कुछ लिखना न पढ़ना न पानी पीने वालों को मैं बाहर भेज दूंगी। अब बहुत प्यास लगी हुई, जन्म जन्म के प्यास। मास्क हटा दो, तुम्हारी शक्लें तो जरूर है पहचाननी, कौन कौन है जिनको दिए जाएंगे 20 में से 10 नंबर। यहाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री जो ऐसी, ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है। क्या है? ब्रांच ऑफ मैथ्स है ये। मैथ्स को बहुत सारी ब्रांचेस में हम डिवाइड करते हैं पढ़ने की सुविधा के अनुसार। ये मैंने आपको जो भी कोई नया टॉपिक पढ़ाया होगा तो मैंने आपको बताया होगा, जैसे अलजेब्रा है, जैसे एरिथमेटिक है। जब आप छोटे बच्चे होते हैं 5th तक, तो आप ज़्यादातर पोर्शन आपकी बुक में जो होता है वो एरिथमेटिक का होता है। अलजेब्रा तो होती ही नहीं है, और थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्री शुरू होती है जब आप 5th लास्ट में या फिर 6th के शुरू में आते हैं। 6th में भी ज्योमेट्री का चैप्टर सबसे लास्ट है, सबसे लास्ट चैप्टर है क्लास 6 में ज्योमेट्री का। तो वहाँ से धीरे धीरे आपके अदर ब्रांचेस आपको इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो शुरू में आप सबसे पहले क्या सीखते हैं? जब आप टेबल्स सीखते हैं, जब आप प्लस करना माइनस करना सीखते हैं, वो क्या है? एरिथमेटिक है। उसके बाद आप धीरे धीरे ज्योमेट्री सीखते हैं। फिर थोड़ा 8th में 7th में आते हैं तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस क्या किया जाता है? अलजेब्रा, जहाँ पर a+b = ये या इक्वेशंस बनाना, ये चीज़ अननोन है तो वो अलजेब्रा सीखते हैं। फिर 9th में थोड़ा सा और आप उसका अलजेब्रा का और किसका ज्योमेट्री का थोड़ा वास्ट रूप पढ़ते हैं। अब ये बिल्कुल नई चीज़ है, ट्रिग्नोमेट्री आपने पहले कहीं नहीं पढ़ी है। तो ये मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जिसको कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है क्लास 10th में, 12th में और ज़्यादा, फिर आगे तो ट्रिग्नोमेट्री की बुक ही हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ते हैं? ये एक ऐसी मैथमेटिक्स है जो राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होती है। किस पर होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होती है। वो बच्चे ज़्यादा ध्यान से देखें जो कह रहे थे पढ़ तो लिया है, यानी जिन्होंने ट्यूशन वगैरह में पढ़ा शुरू कर दिया होगा लेकिन समझ नहीं आया या टफ लगी। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड मैथ्स है। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है। राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो राइट एंगल होता है, एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ी साइड होती है। राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड सबसे बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल ही सबसे बड़ा एंगल होता है। सबसे बड़ा एंगल कौन सा होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो इसमें हम मेन चीज़ क्या करते हैं, किसी ये जो दोनों एंगल है, राइट एंगल के अलावा जो ये दो एंगल है, ये कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं। कैसे एंगल होते हैं? एक्यूट होते हैं। 90 से दोनों छोटे होते हैं। आप ये ऑब्वियस है कि जब ये 90 तो बाकी दो मिला के 90 होगा, तभी तो 180 होगा। तो यानी ये जो दो हैं ये 90 से छोटे ही होंगे, तभी तो इनका सम 90 होगा। तो इसमें से किसी भी एक एंगल को हम ले लेते हैं, एक्यूट एंगल को, और उसके रेस्पेक्ट में हम कुछ, देखो हमारे पास साइड्स कितनी है? 3 साइड है ना। तो इनका आपस में रेशियो निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेशियो निकालते हैं। बेस का परपेंडिकुलर के साथ भी निकाल सकते हैं या परपेंडिकुलर का बेस के साथ। अब आप कहोगे दोनों चीज़ एक नहीं है, एक में परपेंडिकुलर न्यूमरेटर में रहेगा, एक में परपेंडिकुलर डिनोमिनेटर में रहेगा किसी में, ठीक है। ऐसे ही इसका इसके साथ भी निकाल सकते हैं, इसका इसके साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन तीनों साइड्स में आपस में हम कितने रेशियो निकाल सकते हैं? 6 तो निकालेंगे, इसका दोनों के साथ, इसका भी दोनों के साथ, ऐसे ही तो कितने होगा? 6, 2 2 4 2 6। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। अब वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालते हैं वो किसी एंगल के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। जैसे कि मैं ये एंगल लूँगी, हमें एक्यूट एंगल का ही लेना है, दोनों में से कोई एक। अब ये तो ध्यान क्या देना है, ये हमेशा हाइपोटेनियस ही रहेगा। बट अगर मैं इसके रेस्पेक्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालूंगी, ध्यान देना मेरी बात, अगर इसके रेस्पेक्ट में बात करूंगी तो जहाँ से ये एंगल बना है वो इसका बेस है और इसके सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर है। लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूंगी तो फिर ये उस समय बेस है और इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि वो बस उन्होंने एक ध्यान में होता है, चाहे एंगल कोई सा भी कहा, उन्होंने कहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, चाहे वो एंगल इसकी बात करा तो जब इस एंगल की बात करा तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये। बेस क्या होगा? ये। हाइपोटेनियस हमेशा सेम ही रहेगा। अब इसमें जो हम निकालते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, सारा एक कंबाइंड पहले बता रही हूँ, तो एक्सरसाइज में क्या है हम बाद में देखेंगे, इसमें से कुछ कट भी गया बहुत। सबसे पहले होता है साइन थीटा। इसका मतलब होता है साइन ऑफ थीटा, और साइन का मतलब भी
मतलब ये आधा ही नाम है इसका, ठीक है। इसको सिंबल्स में लिखते हैं, इसका पूरा नाम नहीं है, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है? SIN, ठीक है। तो साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, ये कोसाइन होता है। पूरा नाम इसका क्या होता है? कोसाइन होता है, कॉस थीटा। पहले आप सुन लीजिए कि कौन कौन से होता है। तीसरा होता है टेन थीटा, फिर होता है इसका, मैं उल्टा लिख लूँ, देखिए, कॉट थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा। अब ध्यान दीजिएगा, देखो कॉस थीटा इसका मतलब है साइन थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब ये पहले आप ये तीनों देखेंगे। साइन थीटा का मतलब है होता है कि इस एंगल के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर का रेशो हाइपोटेनियस के साथ, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। उसके बाद कॉस थीटा का मतलब होता है इसके रेस्पेक्ट में बेस का रेशो हाइपोटेनियस के साथ, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा। और टेन का मतलब होता है इस एंगल के रिस्पेक्ट में इन दोनों का, मतलब परपेंडिकुलर का रेशो बेस के साथ। तो अगर आपसे कहे, देखो अगर आपसे कोई ये पूछे, बच्चे ये रट तो लेते हैं, पहला क्वेश्चन, कोई आपसे पूछे कि ये 6 चीजें हैं क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, ये क्या चीजें हैं? तो आप कहेंगे कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर वो अगला क्वेश्चन करेगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, तो आप कहेंगे कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें जो 3 साइड्स होती हैं उनका जब हम आपस में किसी एक्यूट एंगल के रेस्पेक्ट में रेशियो निकालते, किन्हीं भी दो का, तो वो क्या कहलाते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहलाते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है? कॉट थीटा जो होता है वो टेन का रेसिप्रोकल होता है, टेन का उल्टा, मतलब ये है बी अपॉन बी। ये जो होता है ये कॉस का उल्टा होगा एच अपॉन बी, और ये जो होता है साइन बी, तो क्या हो जाएगा? एच अपॉन बी। तो इसका दूसरा मतलब एक और हुआ कि जो साइन थीटा है ना वो रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है? साइन थीटा के बराबर। और उल्टा कहेंगे तो ऐसे भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। एक ही बात है, कहने का मतलब यह है कि जहाँ कहीं साइन थीटा लिखा है उसकी जगह हम 1 अपॉन कोसेक भी लिख सकते हैं। अगर जहाँ कहीं कोसेक थीटा लिखा है उसकी जगह हम 1 अपॉन साइन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है? कॉस थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस का। आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है। टेन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉट का। और कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन, ठीक है। हाँ, अभी तेरे से बात करूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो। तो बहुत स्मार्ट हो गई है, अभी स्मार्टनेस निकालती हूँ, ठीक है। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई। उसके बाद ये तो आपका ये स्टार्टिंग है, जो सबसे पहले एक्सरसाइज पे आई है, भी साथ साथ में करते भी चलते तब आपको आइडिया आएगा। पहली एक्सरसाइज में आइए, पहली एक्सरसाइज में आइए, ठीक है। अब मैंने आपको जो बताया गलती ये वाली नहीं करनी, आपको ये जरूर देखना है कि एंगल कौन सा बता रहा है वो। पहला है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, इसका फिगर बना है क्या? नहीं बना है। बना है? नहीं बना है। तो आप इसका फिगर बना लेंगे। सबसे आसान होता है इनको निकालने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने का आसान तरीका ये है कि पहले हम फिगर्स बना लें, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो सबसे पहले आप ABC बना लेंगे। क्या बनाएंगे? यहाँ देखिए, आपको बोलना नहीं है। राइट एंगल एट B, राइट एंगल एट B। आप पूछ क्या रहा है? ये कह रहा है कि पहले मार्क कर लीजिए, इसमें AB इक्वल्स टू 24 है। AB कितना है? 24 सेंटीमीटर। ये कितना है? 7। और ये ऑब्वियसली 25 है। दिया है? नहीं दिया। लेकिन आपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट पढ़े थे क्लास 8 में, तो ये तीनों आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। अगर ये 24 है, ये 7 है, तो ये क्या होता है? 25 होगा। तो ये आप निकाल लेंगे। एग्जाम में आप ऐसा नहीं कहेंगे सर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर ये 24 है, ये 7, वहाँ आप निकाल के दिखाएंगे। किससे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। AC इक्वल्स टू रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। वहाँ निकालना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। वहाँ हमारे पिताजी CBSE में बैठे नहीं है अभी, ठीक है। सब कुछ आपको करके दिखाना होता है, एग्जाम में को कुछ नहीं आता है। क्या होता है? 576 ही होता है। तो क्या हो जाएगा? 625 इक्वल्स टू 25। ये आपको निकालना पड़ेगा कि AC इतना आया। पहला काम। अब ये पूछ रहा है
अच्छा ये भी देख लेंगे कि हमें AC निकालने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर साइन या कॉस पूछा गया है तो AC निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि तब आपको हाइपोटेन्यूज पता होना चाहिए। आप मेरे साथ देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है साइन A। ये इस एंगल की बात कर रहा है, ये नहीं साइन A कहा तो अपने दिमाग में यही है, सब सुटेबल यही लगता है ना लेने के लिए। जब हमको खुद लेना होता है तो हम यही वाला एंगल लेते हैं, अगर उसने नहीं कहा हो तो हम इसी को लेते हैं, क्योंकि ये आसान लगता है कि ये परपेंडिकुलर, ये बेस सीधा है, कंफ्यूजन नहीं है। तो ये साइन A निकालने को मेरा, तो साइन A क्या होगा, परपेंडिकुलर ये होगा इसके लिए, सामने वाला होता है परपेंडिकुलर 7/25, तो साइन A हो जाएगा 7/25 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद कह रहा है कॉस है, अब यहाँ पर 24/25। अब एक चीज और ध्यान रखिए, अगर ये कहेगा साइन B निकालने को तो साइन B कॉस A के बराबर होगा। वही साइन B कहेगा, सॉरी साइन C, अगर साइन C कहेगा तो उल्टा हो जाएगा ना, जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा और जो बेस था वो परपेंडिकुलर। तो जितना कॉस A की वैल्यू आई है उतना ही साइन B की वैल्यू आएगी, और जितना साइन A की वैल्यू आई है उतना ही कॉस, हाँ एक ही चीज दो बार बोल दी मैंने शायद, लेकिन तुम समझ लो, ठीक है। C की बात कर रही मैं, एक A और C की बात होगी, B की नहीं। मेरा मतलब है जितना साइन A है उतना कॉस C आएगा, और जितना कॉस है उतना साइन C आएगा। बात समझ रहे हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर और जो बेस है वो आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये निकालना है, निकाल लेंगे। सेकंड पार्ट फर्स्ट पार्ट दोनों ओरल है, ये सब निकाल लेंगे ना। जिसको डाउट होगा पूछ लेगा यहीं पे। अगला देखो, इन फिगर 8.13 देखो बना हुआ है। अब इसमें भी QR नहीं दिया है। QR कितना होगा, एक 13 है एक 12 है, तो QR कितना होगा, QR 7 आएगा, कितना, सॉरी 5 आएगा, 5 आएगा। 13, 12 और 5 आपस में पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर, QR = 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 169 माइनस 144, यानी कि √25, यानी कि 5, ठीक है। उसके बाद पहला काम यही करना है कि तीनों साइड में से कोई भी एक मिसिंग है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले उसको निकाल लो, चाहे बेस मिसिंग हो, चाहे परपेंडिकुलर मिसिंग हो, या चाहे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले ये कह रहा है कि tan P माइनस cot R निकालो। tan P कितना होगा, tan P ये 0 आएगा शायद इसका, PQR। अब बताओ tan P, tan का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। P की बात कर रहा है तो परपेंडिकुलर ये है, बेस क्या है 12। उसके बाद कह रहा है cot R कितना आएगा। अब इस एंगल की बात कर रहे हैं, cot का मतलब क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर वही आ गया, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। आपको निकालना क्या है, tan P माइनस cot R। और इसमें देखो जल्दी से, अगर ये एक नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है तो आपके दिमाग में जल्दी क्लिक होना चाहिए कि भाई जो tan P की वैल्यू होगी वही cot R की होगी, क्योंकि क्या हो जाएंगे, बेस और परपेंडिकुलर एक्सचेंज हो जाएंगे, तो 0 आएगा। फट से टिक मारो। एक नंबर का जो टिक मार्क वाला क्वेश्चन होता है उसमें सॉल्व करने के नंबर ही नहीं होते, सिर्फ आंसर के नंबर होते हैं जो बोर्ड में आता है। अगर एक नंबर में आएगा तो उसमें दिमाग ऐसे लगाना है कि हमारा टाइम सेव हो, ये नहीं कि कर ही रहे 1 घंटे तक। एक नंबर का क्वेश्चन है और टाइम दे दिया उसमें 5 मिनट, तो बाकी क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं बचेगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3, साइन A = 3/4 है। साइन A कितना है, 3/4, तो ऑब्वियसली ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो बेस क्या होगा, बेस क्या होगा, एक ट्राइंगल बना लेते हैं, ये इधर रख लेते हैं, A B C, ठीक है। अब साइन A दिया है, ये हो गया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, इसको ले लेती हूँ मैं 3 और ये 4, तो ये क्या हो जाएगा, √4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, यानी √7 बेस आ गया। अब पूछ क्या रहा है, कॉस से निकालो और tan A निकालो। कॉस से कितना हो जाएगा, कॉस से कितना हो जाएगा। अब देखो इसकी गलती बताती हूँ, बच्चे ये नहीं देखते कि क्या दिया है, उन्हें झट से देखा 3/4 है, उन्होंने कहा तीसरा 5 है, क्योंकि 3, 4 और 5 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। तो उनके दिमाग में बस यही आएगा कि 1 3 है 1 4 है, तो अगला क्या आएगा 5। बुद्धि नहीं लगानी है, क्योंकि बुद्धि वो ऑटोमेटिक वाली ज़्यादा चलती है। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम कॉपी, बोर्ड की भी कॉपी चेक करने में जो हम नोटिस करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। बच्चे ऐसा ही करते हैं, वो ये नहीं देखते कि भाई ये तो हाइपोटेन्यूज है तो माइनस करना पड़ेगा।
अपने दिमाग में ऐड कर लेते हैं, 1 3 1 4 है तो 1 5 आएगा। अभी तुम लोगों से किसी ने कितनों ने अपने दिमाग में ये किया होगा, ठीक है। cos A इक्वल्स टू कईयों ने करा होगा, जिनको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पता होगा। cos A कितना होगा बताओ? √7/4 और tan A कितना होगा? tan A बताओ जल्दी। 3/√7। बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, 1 2 नंबर के। अगला देखो 4th क्वेश्चन, ये आप मुझे बताएंगे। अगर 15 cot A = 8 है तो sin A और sec A, फटाक से राइट एंगल ट्रायंगल कॉपी में बताओ और जल्दी बताओ इसका आंसर क्या है। जब आप अपने मन से कर रहे हैं तो इसको A ले लीजिए, ABC, आपको इजी होगा। आपको दिया क्या है 15 कहाँ गया 15, हाँ 15 cot A = 8, क्या 17 ये तो बताओ। और आपको जो निकालना है वो निकालना है sin A और sec A, sin A और sec A, ये निकालना 15 cot A = 8। जल्दी बता दीजिए, जल्दी फटाफट। sin A 15/8 लकी पर यार अभी थप्पड़ पड़ने वाला है बहुत, जो मुंह में जो चिंगम है ना अभी निकालते हैं। 15/8 और दूसरा खड़े होके जब मैंने बोल दिया तो उठ के बाहर थूक के आओ पहले, नंबर 1 पहला काम। और आगे से ये मेरे को शिकायत मिलनी नहीं चाहिए, बता रही हूँ। जुगाली मत किया कर जानवरों की तरह। पता नहीं यही कह रहा है, मैंने कैलकुलेट ही कहाँ किया। sec A cot A, यहाँ से cot A कितना होगा? cot A निकालेंगे 8/15 और cot A क्या होता है? बेस अपॉन 150। ये बेस होगा, ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो तीसरी साइड क्या आएगी? तीसरी 17 आ रही है, बेस 8 है, ये 15 है तो ये 17 आ रही है, ठीक हो गया। 15 sin A क्या आएगा फिर? 15/17 और दूसरा sec A क्या आएगा? sec A होता क्या है? sec A B/H होता है। H कौन बोला जब 17/8 होगा? 17/8। ठीक है, अब आ जाओ 5वें क्वेश्चन पे। 5वां बताइए जल्दी से। आपको sec थीटा दिया और बाकी सारे आपको निकालने हैं sec के अलावा, जल्दी करो फटाफट। sec थीटा दिया है आपको, sec थीटा कितना दिया है? 13/12। sec होता क्या है? sec क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन, यानी हाइपोटेनियस 13 है, बेस 12 है तो परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा? 5। अब ये कह रहा है इसके अलावा सारे निकालो, इसके अलावा 5 बचेंगे। एक तो साइन थीटा, एक cos थीटा, एक tan थीटा, एक cot थीटा और एक cosec। ये सारे निकाल के बताओ कितने दिखता है। तीनों चीज आपको पता है, बेस परपेंडिकुलर। मैम साइन आएगा 5/30। जल्दी पहले सारे निकाल लो। हो गए सारे हो गए। साइन बताओ 5/30। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस बताओ 12/30। बेस अपॉन हाइपोटेनियस। tan बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट बताओ 12/5। 13/5। कोसेक बताओ 13/5। इसी का उल्टा हो जाएगा 13/5। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, इतना कर लेंगे।